चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसकी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 7 एंड 8 सॉल्व करेंगे। फर्स्टली सी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है। In figure ABCD is a square of side 14 cm with center A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. देखिए क्वेश्चन में हम लोग को ABCD की स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड दी गई है 14 सेंटीमीटर की। फिर ये कहा गया है कि यहाँ पे सेंटर A, B, C और D को सेंटर मान करके यहाँ पे सर्किल्स ड्रॉ किए गए हैं और इस तरीके से ड्रॉ किए गए हैं कि हर एक सर्किल एक्सटर्नली 2 सर्किल्स को यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है ना। ये वाला सर्किल अगर हम देखें तो ये इसको ज्वाइन कर रहा है, इसको ज्वाइन कर रहा है। सेम इसी तरीके से ये वाला सर्किल इसको ज्वाइन कर रहा है, इसको यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को एरिया फाइंड करना है इस शेडेड रीजन का। तो अगर हम लोग फोकस करें ABCD स्क्वायर के ऊपर, ओके, तो यहाँ पे ये जो फिगर हम लोग को मिल रही है, ये जो पोर्शन हम लोग को मिल रहा है, ये क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल है ना। सर्किल का 1/4 पार्ट है और ऐसे ही यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4 क्वाड्रेंट्स हम लोग को मिल रहे हैं। तो अगर हम लोग सर्किल के एरिया में से इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को रेडियस चाहिए होगी। जब हम लोग क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल का एरिया निकालेंगे तो हम लोग को रेडियस चाहिए होगी। तो देखिए जैसे यहाँ पे AB साइड है तो AB साइड भी 14 सेंटीमीटर की है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की 14 सेंटीमीटर की है। और अगर हम एक सर्किल की बात करेंगे तो इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस है वही यहाँ पे भी सभी की रेडियस इट मींस सेम है। ओके, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और साथ में ही लिख लेते हैं रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्टली हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं एक क्वाड्रेंट का। ओके, तो एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सर्किल के एरिया का 1/4 पार्ट, तो ये होता है क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल का एरिया। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, तो ये 7 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ 11 टाइम्स। तो वैल्यू हम लोग को क्या मिल रही है, 77/2। ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये हम लोग के पास में एरिया आया है 1 क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 77/2। तो इनको कैंसिल कर लिया तो वैल्यू आ जाएगी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग को देखिए शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of square minus area of 4 quadrants of circle। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर S इंटू एस माइनस कर रहे हैं एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्किल। इसकी वैल्यू कितनी निकली है, 154 निकली है। ठीक है, S इंटू एस, साइड इंटू साइड मीन्स 14 मल्टीप्लाई बाय 14। स्क्वायर की साइड हम लोग को गिवन है 14 की, तो 14 सेंटीमीटर हो गया, माइनस 154, 14 इंटू 14, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 196
-1/4, इट मीन्स 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 8 में क्या गिवन है? Figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircles. The distance between the two inner parallel line segments is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find first part में find करना है कि the distance around the track along its inner edge, और second part में find करना है the area of the track. Okay, तो क्वेश्चन में हम लोग को देखिए ये रेसिंग ट्रैक गिवन है जिसमें ये बताया गया है कि ये जो पैरेलल लाइन सेगमेंट्स है ना, इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स यानी कि अंदर की साइड वाली, इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग को कितनी गिवन है? 60 मीटर की गिवन है। साथ में ये कहा गया है ये जो पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हैं इनकी लेंथ यहाँ पे 106 मीटर की दी गई है। और ये बताया गया है कि देखिए इधर की साइड में तो हम लोग को स्ट्रेट लाइंस यानी कि पैरेलल लाइंस ये गिवन है, बट इधर की साइड पे कॉर्नर्स पे ये क्या है? सेमी सर्कल्स है, यहाँ पे भी और इस हैंड पे भी सेमी सर्कल्स है। और साथ में ये जो ट्रैक है इसकी विड्थ हम लोग को दे रखी है 10 मीटर की। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग को फाइंड करना है कि द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन सपोज यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है, रनिंग कर रहा है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है, तो वो इनर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि कितने मीटर की डिस्टेंस ये कवर करेगा। यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर ये पूरा डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं? पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग इसको ए पॉइंट मान ले रहे हैं, इसको बी पॉइंट मान ले रहे हैं। ओके, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे और इस पॉइंट को, क्योंकि ये दोनों क्या है? स्ट्रेट लाइन्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग सी मान लिया ये वाला पॉइंट और इसको डी मान लिया। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों डिस्टेंस हो गई। अब ये वाला पोर्शन भी वो कवर करेगा, है ना, यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट करेगा तो ये पोर्शन कवर करेगा। इट मीन्स ये क्या है? एक आर्क है। इसकी नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पे पी मान लेते हैं, पी पॉइंट इसको मान लेते हैं। तो ए बी प्लस बी पी सी ये आर्क हो गया, प्लस सी डी ये वाली डिस्टेंस हो गई, और प्लस इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ये पॉइंट हम लोग क्यू मान रहे हैं। ठीक है, तो डी क्यू ए वाला आर्क ये डिस्टेंस टोटल वो कवर करेगा रनिंग करते समय। तो यहाँ पे हम लोग देखिए बी पी सी, इसकी हम लोग लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? ये एक सेमी सर्किल यहाँ पे बन रहा है, यानी कि सर्किल की हमें हाफ सर्कमफ्रेंस यहाँ पे मिल रही है। ओके, उसके लिए यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस है ये हम लोग को 60 मीटर की गिवन है। तो इट मीन्स एक तरीके से ये हम लोग को क्या गिवन है? इसका डायमीटर गिवन है ना। अगर हम ये इस तरीके से बनाए बी पी सी, तो यहाँ पे बी से सी तक की ये डिस्टेंस क्या हो गई? इस सर्किल की डायमीटर हो गई। ठीक है, या सेमी सर्किल की डायमीटर हो गई। तो हम लोग रेडियस इसकी निकालेंगे, इसकी हाफ हो जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये अगर हम मान लो इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं इसको, और ये पी पॉइंट है। ठीक है, तो ओ पी क्या हो गई? इसकी रेडियस हो गई, और रेडियस की लेंथ यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 30 मीटर की आ जाएगी। ओके, तो इसका जब हम लोग को सर्कमफ्रेंस निकालनी होगी तो हम लोग क्या वैल्यू रखेंगे? पाई आर, क्योंकि ये सेमी सर्किल है। तो पूरी सर्कमफ्रेंस जब हमें निकालनी होती है, पूरे सर्किल का जब हमें सर्कमफ्रेंस निकालनी होगी तो हम लोग 2 पाई आर रखते हैं, और जब यहाँ पे क्योंकि सेमी सर्किल बन रहा है तो इसलिए हम लोग पाई आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, डिस्टेंस along its inner edge is equal to AB plus arc BPC plus CD plus arc DQA। ओके, ये वाली डिस्टेंस। तो AB की लेंथ कितनी है? 106 प्लस आर्क BPC इसकी वैल्यू रखेंगे तो पाई आर हम लोग को मिलेगा यहाँ पे इसका फॉर्मूला, प्लस सी डी 106 प्लस आर डी क्यू ए, तो ये भी हम लोग को पाई आर मिलेंगे। तो 106 इनको जब ऐड किया तो 212 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस क्या है यहाँ पे 30 है, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी 22/7 मल्टीप्लाई बाय 30। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? 212
प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 660 अपॉन 7 प्लस 660 अपॉन 7, तो 212 प्लस इनको ऐड करेंगे तो 1320 अपॉन 7, तो 7 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1484 प्लस 1320 अपॉन 7, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2804 अपॉन 7 मीटर। ओके, सेकेंड पार्ट में हम लोग को एरिया ऑफ द ट्रैक फाइंड करना है। इट मीन्स हम लोग को इस पोर्शन का एरिया चाहिए, जो ट्रैक बना हुआ है ना इसका एरिया हम लोग को चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इस फिगर को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे ये रेक्टेंगल बन गया, इस पोर्शन को देखा जाए ये रेक्टेंगल है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे नीचे की साइड में भी रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 106 मीटर है और इसकी विड्थ कितनी है 10 मीटर की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी विड्थ हम लोग को 10 मीटर की गिवन है ट्रैक की। तो हम लोग इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं, इनको ऐड करेंगे और प्लस हम लोग को देखिए यहाँ पे ये जो सेमी सर्किल्स बन रहे हैं, अगर हम लोग इस ये जो बाहर वाला आउटर वाला जो बन रहा है ना, ये जो सेमी सर्किल बन रहा है उसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की यानी कि ओपी की जो डिस्टेंस है वो तो हम लोग को 30 मीटर मिल रही है। तो 30 मीटर में क्या करेंगे, इसकी विड्थ और ऐड कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक की 30 है, इसमें जब हम 10 ऐड करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 40 मीटर की डिस्टेंस होगी। ओके, तो इट मीन्स अगर हम इस सर्किल के एरिया सेमी सर्किल के एरिया में से इस वाले सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो हम लोग को ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, इस वाले ट्रैक का पोर्शन का एरिया हम लोग को मिलेगा, ठीक है। और सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे भी होगी। तो हम लोग यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, चाहे इधर की साइड कर लें चाहे इधर की साइड कर लें। तो ये जो पॉइंट है ओपी वाली जो डिस्टेंस है ये तो हम लोग को पता है 30 मीटर की है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हम मान लेते हैं एंड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्टली लिख लेंगे कि रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्किल ON इज इक्वल टू, हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं, जो बड़ी वाली रेडियस है इसको कैपिटल R मान लेते हैं। तो ये कितनी आएगी 30 प्लस 10 यानी कि 40 मीटर की। ओके, और रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्किल इज इक्वल टू OP और जो हो गई स्मॉल r। ओके, तो ये है 30 मीटर की। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया हम लोग को मिल जाएगा क्योंकि हम लोग के पास में लेंथ भी है और हम लोग के पास में ब्रेड्थ भी है, विड्थ भी है, ठीक है। तो L इंटू बी करेंगे, इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये आउटर वाला जो सेमी सर्किल है उसमें से इनर वाले सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो हम लोग को ये इस ट्रैक का एरिया, यहाँ पे ये जो ट्रैक बन रहा है ना इधर की साइड और इधर की साइड, एक साइड का निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरी ट्रैक का भी हम लोग को मिल जाएगा, यानी कि ये पोर्शन भी हम लोग को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ द ट्रैक इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे जो हम लोग ने रेक्टेंगल फॉर्म किए हैं इसको हम लोग कुछ नेम दे देते हैं ना, x y, यहाँ पे ये CD है तो यहाँ पे R S मान लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्रैक, इसका एरिया कैसे निकलेगा, जब हम लोग क्या करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल AYXB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CRSD प्लस और प्लस 2 टाइम्स करेंगे एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्किल। ओके, और इसको हमने 2 टाइम्स कर दिया, क्यों, क्योंकि अगर एक का हम एरिया निकालेंगे उसी का जस्ट सेम जो है यहाँ पर भी आएगा, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल AYXB, इसका फॉर्मूला क्या होगा L इंटू बी, और सेम इसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस
तो इसका भी फॉर्मूला L इंटू बी हो जाएगा, प्लस 2 इन द ब्रैकेट, देखिए एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्किल, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का, तो सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ पाई, कैपिटल आर है इसकी रेडियस, तो आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्किल यानी कि 1/2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो L की वैल्यू यहाँ पे 106 है, मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 106 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा 106 मल्टीप्लाई बाय 10, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस 2, और यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 दोनों में आ रहा है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई, इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 40 है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस स्मॉल आर की वैल्यू है 30, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 30। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1060 प्लस 1060 प्लस यहाँ पे 2 और 2 ये कैंसिल हो गए, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 1600 माइनस 900। ओके, उसके आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 1060 और 1060, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0212 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई बाय 700, यहाँ पे इन दोनों को सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 700 यहाँ पे वैल्यू आएगी, 7 से इसको कैंसिल कर दिया 100 आएगा, तो 2120 प्लस 2200, तो आंसर क्या मिलेगा हम लोग को 0234 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रैक। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।